चलो, अध्याय 4, 5, 6 टोटल 13 नंबर का है और अध्याय अपना छठा चालू है। देखो, मैंने सारणिक और आव्यूह, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को मैंने 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया था, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर। ठीक है, ताकि अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर सके। ठीक है, चौथे चैप्टर में पूरा आव्यूह पढ़ा, 5वें चैप्टर में पूरा सारणिक पढ़ा, और अब आव्यूह और सारणिक का मिक्स, मतलब वो दोनों अगर ढंग से नहीं कर रखे तो इसको दिक्कत आएगी। और दिक्कत आएगी तो मैं बता दूं कि मैं आपको जहाँ पे भी दिक्कत आएगी पुरानी, मैं आपको बता दूँगा ये वाला वीडियो ज़रूर देख लो, तो वो समस्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन वो पुराना काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, आव्यूह और सारणिक, इसका पूरा मिक्स सारणिक। अब आगे बढ़ते हैं अपन सारणिक में। सारणिक का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, मैं 6 का उप सारणिक निकालना है, नई चीज़ अभी हो गई उप सारणिक। तो अभी क्या होता है पहले समझो अलग से, अभी उसको मत देखना। ठीक है, जैसे सारणिक 2, 4, 5, 6, ये 2x2 का सारणिक। ठीक है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 3x3 का। कैसे 2x2 का, 3x3 का? ये R1, ये R2, इसकी 2 रो है, C1, C2, 2 कॉलम है। इसमें R1, R2, R3 ये रो है, और कॉलम C1, C2, C3। ठीक, ये 3x3 का है, मतलब 3 गोटी का है, और ये 2x2 का है, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम। अब रो ये होती है, कॉलम ये होते हैं। अब पहले समझो कि ये जो होते हैं इनको बोलते हैं अवयव, ए। ठीक, अवयव बोलते हैं। ये अवयव की स्थिति कहाँ बैठा हुआ है, तो ये पहली रो और पहले कॉलम में बैठा हुआ है, इसलिए बोलते हैं अपन A11, पहली रो है बेटा, रो पहली ना, और पहला कॉलम है, ये पहली रो में बैठा हुआ है, दूसरे कॉलम में बैठा हुआ है, अरे कॉलम दूसरा है, ये अरे दूसरी रो आ गई, 2, दूसरी रो में बैठा हुआ है, कॉलम पहला, मतलब ये दूसरी रो शुरू हो गई, 2 कॉलम दूसरा। ठीक, तो इनकी पोजीशन या इनकी स्थिति अपन इस प्रकार बताते हैं। ये 1 पे, जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार भैया 6 बताओ कहाँ पर बैठा हुआ है, 6, तो अपन क्या बोलेंगे, ये 2 बैठा हुआ है। ठीक, मतलब A22 अवयव हो गया 6। तो चलो इसको पहले याद कर लो, इसको लिखेंगे 11, 12, 21, 22, 11, 12, 21, 22 हो जाएगा। 11, 12, 21, 22, ये 2x2 के लिए। ठीक, इसका देख लो 11, 12 बनाओ, यहाँ बैठा हो तो 2, 1 वाला है, यहाँ बैठा हो तो 2, 2 वाला है। ये प्रैक्टिस कर लो क्योंकि भी सिंपल चीज़ है। तो इसका देखो, अगर इसकी बात करें अपन तो ये 1, 1, मतलब ये वाला अवयव बैठा है पहली रो पहले कॉलम में, ये 1, 2 पहली रो दूसरे कॉलम में, ये 1, 3 पहली रो है, कॉलम तीसरा है। दूसरी रो आ गई A2, 1 पहला कॉलम हो, A2 दूसरा, A2 दूसरी रो बैठाओ तीसरा कॉलम, ये A तीसरी रो पहला कॉलम, 3, 2, 3, 3, बहुत ज़रूरत पड़ने की। ठीक है, तो चलो इसको कैसे याद करोगे, 11, 12, 13, 3x3 के लिए, 21, 22, 23 याद हो जाएगा तो सिंपल, कोई ट्रिक भी नहीं बना रहा हूँ, 31, 32 और 33। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि यार भैया बताओ 9 कहाँ पर है, तो 9 है कहाँ पर, A32 पे। ठीक, A32 पे, मतलब तीसरी रो में बैठा है और दूसरे कॉलम में बैठा है कौन। ठीक, ये क्लियर हो गया। ठीक, तो ये थोड़ा मैं सूत्र में पूछा भी दूंगा, और अभी ध्यान भी रख लो कि 2x2 के लिए 11, 12, 21, 22, और 3x3 के लिए 11, 12, 13, 21, 22, 23 और 31, 32, 33। ठीक है, चलो ये हो गया। अब उप सारणिक, मतलब इस सारणिक का छोटा सा टुकड़ा, मतलब छोटा वाला सारणिक, वो कहलाता है उप सारणिक। उप सारणिक का सूत्र नहीं है, तरीका है केवल। क्या तरीका है देखना बेटा, केवल तरीका है। सारणिक में 6 का उप सारणिक बनाओ। 6 का उप सारणिक मतलब 6 कहाँ बैठा हुआ है, 6 ये रहा। ठीक, तो ये कहाँ बैठा हुआ है, R1, R2, मतलब दूसरी रो में बैठा हुआ है। ठीक, कॉलम C1, C2, C3, मतलब दूसरी रो में बैठा हुआ है, दूसरी रो में आ गए। कॉलम कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब अवयव 6
अवयव 6, दूसरी रो ऐसा लिखूँ, दूसरी पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में अर्थात ए कौन सा है, 2, 3 अवयव है। क्लियर हुआ ये चीज़? ये क्या लिखा मैंने सुना, ये कहाँ बैठा हुआ है, दूसरी रो और तीसरे कॉलम में, तो ए 2, 3 अवयव हो गया। ठीक, चलो ये अपने को मालूम पड़ गया, ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिख दिया मैंने। अब आपको इसका उपसारणिक निकालना, इसका उपसारणिक निकालने का मतलब, तो उपसारणिक का बोलते हैं माइनर। ठीक है, माइनर मतलब छोटा वाला। ठीक है, छोटा वाला, तो इसको लिखते हैं एम से। आपको निकालना है छठे का, तो छठे में देखना पड़ता है कौन सा अवयव है, ये 2, 3 वाला। 2, 3 वाला मतलब दूसरी रो और तीसरे कॉलम वाला है। ये जो अवयव जिसका उपसारणिक निकालना है वो दूसरी रो और तीसरे कॉलम में, तो एम मतलब उपसारणिक, 2, 3 मतलब यहाँ पर जो अवयव बैठा है उसका निकालना है। तो कैसे निकालना है, बहुत सिंपल, आप छोटा उपसारणिक बनाओगे और 2 और 3 को छिपा दो, मतलब दूसरी रो और तीसरा कॉलम छिपा दो। दूसरी रो तीसरा कॉलम मतलब जिस अवयव की बात कर रहे हो आप, बस उसकी रो और उसका कॉलम छिपा दो। जिस अवयव की बात कर रहे हो आप, उसकी रो और उसका कॉलम छिपा दो, और जो है वो लिख दो 1, 2, 7, 8। ठीक, देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये संख्या लिखने के लिए मैंने कराई। ठीक है, 6 के लिए जिस अवयव की निकालना उसकी रो और उसका कॉलम निकाल छिपा दो। ठीक, ये छिपा दिया, क्या 1, 2, 7, 8। इसका मान कैसे, 8 - 14, 8 में से 14 गए तो माइनस का 6, मतलब m 2, 3 आ गया -6। इसका मतलब 6 का, ये जो 6 इसका, इस अवयव का उपसारणिक मतलब उपसारणिक जो निकाल रहे हैं उसका मान कितना आ गया, -6। ठीक, दूसरा सवाल, सारणिक के सभी अवयवों का, जैसे पहले 6 का बोला था ना केवल एक अवयव का, ये सभी अवयवों का उपसारणिक ज्ञात करना है, वो इसका सखंड ज्ञात करना है। सखंड क्या होता है, अभी आराम से पहले उपसारणिक, सभी के अवयव के उपसारणिक तो निकालें। चलो, उपसारणिक मतलब ये 11, 12, इसका भी और 4 का भी, मतलब सभी का 21, 22 सबके निकालना है। ठीक है ना, 11, 12, 21, 22 सबके निकालना है। ठीक है ना, मतलब इसका भी। तो कैसे, देखो उपसारणिक दो कैसे, M11 मतलब पहले वाले का, तो M लिखेंगे बेटा, M12। ठीक, फिर क्या आएगा, M21, अरे नीचे आ जाएंगे ना, और M22। ये आपकी बहुत सारे सवाल आगे बढ़ेंगे ऐसा अपन, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 11, 12, 21, 22, 2 बाई 2 का, तो 11, 12, 21, 22, 2 बाई 2 का है। तो चलो निकालते, 11, 12, सॉरी 11 मतलब 1, 1, तो पहली रो पहला कॉलम छिपाओ, पहली रो पहला कॉलम 3, अरे पहली रो पहला कॉलम, अरे वो बड़ा था तो उसमें और कैलकुलेशन करना पड़ा था, ये तो 2 बाई 2 का ही है ना जरा सा। तो अपने को करना है क्या है, उपसारणिक निकालने के लिए पहली रो पहला कॉलम छिपाना है, जो आए वो उपसारणिक। ठीक है, चलो 1, 2 मतलब पहली रो कॉलम कौन सा, दूसरा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, उत्तर क्या 4। ठीक, चलो 2, 1 मतलब इसी रो, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो कौन सी है इसमें, और रो का ध्यान रखो नीचे, दूसरी रो पहला कॉलम -2। ठीक, 2, 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1। फिर से देखो, पहले तो याद रखो 11, 12, 21, 22, 11, 12, 21, 22 नीचे भी लिख सकते हो आप। 11 पहली रो पहला कॉलम जो आएगा उत्तर, पहली रो दूसरा कॉलम जो आएगा उत्तर, दूसरी रो पहला कॉलम जो आएगा उत्तर, और फिर क्या, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक, ये अपन ने उपसारणिक निकाल लिए। अब उपसारणिक के बाद आता है सखंड।
सहखंड कोफैक्टर। सहखंड निकालने का सूत्र है, सहखंड को लिखते हैं ए से, कैसे, ए से, ठीक है। ए सूत्र याद करो, आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। चलो ये सूत्र तो बहुत जल्दी रटा जाएगा। क्या है, ए आई जे मतलब रो कॉलम, जो ऐसा लिखते हैं ना, ये -1 की पावर आई प्लस जे और एम मालूम है क्या है, एम है अपना उपसारणिक, ठीक, आई जे। अब देखो इसमें एक चीज़ समझ लो कि माइनस की पावर अगर सम आ जाए, सम मतलब 2 4 6, तो उत्तर धन में आता है। माइनस की पावर अगर सम आ जाए 2 4 6, तो उत्तर धन में। क्यों, जैसे 2 आ गई तो 2 बार लिखोगी तो +1, 4 आ गई तो 2 बार प्लस, ठीक। और अगर माइनस की पावर विषम आ जाए 1 3 5 7, देखो 3 अगर आई 3, तो ऋण में ऋण का करेंगे तो धन, फिर -1, ठीक। तो ये याद रखो कि अगर माइनस की पावर अगर सम आ रही तो उत्तर धन में, और ऋण आ रही तो विषम आ रही तो अपन ऋण में, फिर बाद में जो भी आएगा एडजस्ट, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सहखंड कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे, और निकालेंगे वही चारों 11 12 21 22, ठीक। चलो सूत्र लगाओ, -1 आई प्लस जे मतलब ये, एम आई प्लस जे, आई जे मतलब ये, ठीक, यहाँ वाली चीज़। चलो -1 की पावर 2, M11 निकाल के बैठ चुके हो आप, 3 गुणे में हो बेटा। चलो -1 की पावर 2 है, मतलब समय मतलब उत्तर धन में आएगा। 3 का गुणा करोगे तो उत्तर 3, रुक जाओ, सेम सूत्र लगाओ, -1 की पावर 1 + 2, अब सूत्र को मत देखो, M12, ठीक। अभी इसका कैलकुलेशन बाकी है, सूत्र मत देखो, क्या करना देखो, सूत्र मत देखो, तरीका समझ लो। चलो -1 की पावर 2 + 1, यहाँ पर M21, -1 की पावर 2 + 2 M22, ठीक है। आगे जाके अपने यही करना पड़ेगा। चलो -1 की पावर 3 M12 4, -1 की पावर माइनस मतलब घात विषम घात है, इसलिए उत्तर माइनस में, गुणा करोगे तो -4, ऋण में धन का करेंगे तो। चलो माइनस की घात 3, -1 की घात 3 M21 -2, -1 की घात 3 मतलब माइनस आएगा, माइनस का गुणा करोगे तो, चलो -1 की घात 4 मतलब सम हो गया, M22 1, -1 की घात 4 मतलब सम मतलब 1 प्लस का 1, ठीक। अब देखो उत्तर, पूरा फाइनल जो उत्तर है, आंसर 113 124 212 221, ये उप सारणी है, ठीक। सहखंड A11 3 A12 -4 A21 2 A22 1, ठीक। चलो ये और ये आएंगे, एक ही बस चिन्ह में गड़बड़ आएगी, वो आपको बता दूंगा क्या। अब रुक जाओ बेटा, ये आपको लग रहा है ऐसा बोरिंग टाइप क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इनकी बहुत की प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ डायरेक्ट हो जाएगी, बहुत सारी डायरेक्ट, मतलब ये बहुत सारी चीज़ डायरेक्ट लिखने समझ में आ जाएगी। अभी तो आप सब करेंगे सवाल, जब मैं रिवीजन का बोलता हूँ तो बहुत कम सिलेक्टेड सवाल हो जाते हैं, तो ध्यान रखना, उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, बस अभी पूरा करना है, ठीक है। मैं अब एक सवाल और बता दूँ ताकि इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। एक सवाल और बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा ऐसा कैसे एक सवाल और बता रहा हूँ,
देखो इसको, ठीक है। चलो निम्न के उपसारणिक तथा सखंड ज्ञात करो। ये अब मैं एक इसका बताऊंगा, आपको करना है, ये कर लिया तो उधर की ज़रूरत ही नहीं। इन दोनों में से एक मैं बताऊंगा, एक आपको करना है, ठीक है। चलो इसको करते ए वाले को, ठीक है। ए वाले को क्या है, 2 - 4 0 3, कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है। पहले अपन उप सारणी निकालते हैं। उप सारणी बहुत सिंपल सी चीज़। अब ये याद कर लो, 2/2 के लिए 11 12, 2/2 के लिए, और 21 और 22 याद कर लो। अब याद कर लो, मैंने बता दिया आया कहाँ से। ये 11 है, 12 है, 21 है और 22 है, ठीक है। 11 12 21 22, 14 के नीचे एक भी निकाल सकते हो। चलो 11 मतलब पहली रो और पहला कॉलम छिपाओ, पहली रो पहला कॉलम 3 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम छिपाओ 1 2, पहली रो कॉलम दूसरा 0 2 1, दूसरी रो हो बेटा, दूसरी रो, अरे R1 है यार 2, दूसरी रो पहला कॉलम -4, ठीक। 2 2, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ठीक। ये उप सारणी आ गए। अब क्या निकालना है, सहखंड, ठीक। सहखंड के लिए सूत्र लिख देना पहले एक बार, -1 I + j m I j, ठीक। सूत्र तो याद कर लेना भाई, ठीक। चलो सहखंड के लिए फिर वही 11 12 21 22, ये तो कर लो बेटा, 11 12 21 22, ठीक। पहले जमा लेते हैं। चलो 11 देना। अब सूत्र मत देखना, 1 + 1 m1 1, इसको देखते हुए -1 1 + 1 लिखा m1 1, इसको देखते -1 1 + 2 m1 2, -1 यहाँ पर 2 + 1 m2 1, -1 2 + 2 m2 2, ठीक। मतलब सूत्र का डायरेक्ट अपने जमा लिया। अब इसको हल कर लो। कैसे हल, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस डायरेक्ट करना। मैं उस सवाल में तो पूरा डिटेल में बता दिया, देखना। -1 की पावर 2, जिसको दिक्कत आए वो यहाँ लिखना। -1 की पावर 2 मतलब सम आएगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक। इतना डायरेक्ट करना। m1 1 का मान है 3, तो गुणा करोगे 3, ठीक। क्लियर हो गई ये चीज़। चलो इधर देख लो, -1 की पावर है 3, तो उत्तर माइनस में आएगा, मतलब उत्तर से मतलब यहाँ माइनस में आएगा। m1 है 0, माइनस मतलब 0 का किसी को गुणा करोगे तो 0 ही आता है, ठीक है। चल -1 की पावर फिर वही 3, तो माइनस आएगा, और विषम है ना, m21 -4, तो फिर गुणा करने पर ये प्लस आ रहा है। यहाँ इसका अपन ने डिसाइड करा था कि माइनस आएगा कि नहीं, ठीक। चलो -1 की पावर आ रही 4, सम है ना, 2 4 सम होता है, तो ये हो जाएगा +1, अरे सम खाते ना 4, तो ये हो जाएगा m22 बताओ 2, तो उत्तर क्या हो गया 2। आंसर उप सारणिक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 - 4 0 2, ठीक। और ये क्या हो गए, सहखंड 3 0 4 2, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये आपको करना है, घर पर करना ही है, ठीक है। इन दोनों में से एक बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा तो ये बताऊंगा, ठीक। बेटा ये आगे पीछे लिखा गया मेरे से, 3 पहले 0 आएगा, फिर -4, ठीक। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ना।
आप तो नहीं तो लिखना M11 उत्तर स्पष्ट लिख देना, ठीक है, M11 और M12 ऐसा लिखना, ठीक है ना। चलो बेटा, निम्न के उपसारणिक तथा सकर्ण ज्ञात करो। अपन डी वाला कर रहे हैं, ठीक है। सी वाला आप घर पे करोगे, डी वाले से 2 सवाल करवा दूँगा तो हो जाएगी प्रैक्टिस, और ये तो करना ही है। चलो ये मिटा रहा हूँ मैं। इसका उपसारणिक निकालना है, तो मैंने बता दूँगा, फिर भी देख लो कि इसकी 3 रो 3 कॉलम है, तो इसको लिखते हैं 11, 12, 13। नीचे दूसरी रो, 2 से शुरू, 2, 21, 22, 23। तीसरी रो 31, 32 और 33, ठीक। मतलब A1 पर ये बिठा है, ये बिठा हुआ है A13 पे, मतलब आपके सबके उपसारणिक निकालना, सबके, ठीक है। तो सबके उपसारणिक निकालना है, तो ये तो अवयव है ए, तो आपको उपसारणिक निकालने के लिए, उपसारणिक निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं, M11 बड़ा बनेगा ना, M12, M13, ये, ठीक। चलो M नीचे वाला 21, M22, M23, ठीक। आप तो एक के नीचे एक उदाहरण कर लेना है। M31, M32 और M33, ठीक। मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़े से बुरे टाइप सवाल है, लेकिन आगे जब इनका अच्छा यूज़ होगा तब आपको लगेगा कि हाँ यार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में डायरेक्ट निकालेंगे अपन आगे जाके, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, एक एक बार सवाल ज़रूर करना पड़ेंगे इनके। चलो M11 कैसे, मैंने बताया था M11 मतलब आपको पहली रो पहला कॉलम छिपाना जो है वो लिखना है, पहली रो पहला कॉलम, ठीक। 5 - 1, 1, 2 हल करना है। 10, और ऐसे ही हल करते हैं, 10 माइनस आते ही है, और एक ये माइनस 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 प्लस, अरे पहले हो चुका है यार ये सारणी, छोटे सारणी का हल। 5 दूनी 10, माइनस सूत्र का वो माइनस सूत्र मतलब लगाना पड़ता है, और एक माइनस, ठीक है, प्लस 11। चलो अब देखो, मेरे अंदाज से आपको पहले से करना चाहिए। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, जो आई लिख लो, 3 0 - 1 2, ठीक। चलो पहली रो तीसरा कॉलम लिख लो, और पहले बाद में हल कर लेंगे। पहली रो तीसरा कॉलम 3 5 0 1, सबसे बढ़िया काम है, ठीक है। चलो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो, अरे दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, 0 4 1 2, 0 आपकी निगाह बैठाना उस समय, ठीक। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 4 0 2, 1 4 0 2, फिर से देख लेता हूँ। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 4 0 2, बहुत बढ़िया। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 1 0 0 1, 1 0 0 1, ठीक। चलो 3 1 3 मतलब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 0 4 5 -1, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो बेटा, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 3 4 - 1, 1 3 4 - 1, 1 3 4 - 1, ठीक है। 3 3 3 3 मतलब तीसरा तीसरा कॉलम, 1 0 3 5, 1 0 3 5, ठीक। मतलब जरा सा ध्यान चुका है गलत, ठीक है। लास्ट में उत्तर देखूंगा कि वाकई में पहुंचा पा रहा हूँ कि नहीं वहाँ तक, क्योंकि गलत हो सकता है। चलो 6 माइनस बीच में लगाना पड़ता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक में 0 करेंगे तो 0, 6 3 - 0 तो उत्तर 3, 0 - 4 हमेशा, सॉरी -4 हमेशा पहले इधर हो फिर इधर, और नीचे से ऊपर जाओ तो माइनस, 0 - 4 -4, 2 - 0, 1 - 0, -0, माइनस 4 5 20, 0 - 20, -1 -12, -1 -12, -13,
5 माइनस 0। ठीक, चलो ये उप सारणी आ गए। उप सारणी निकालने के बाद आपको निकालना है सहखंड। ठीक, सहखंड का सूत्र aij बराबर -1 i + j mij, यही सूत्र है। -1 i + j mij, यही सूत्र है। चलो ये सूत्र का अप्लाई करेंगे। जैसे ये उपसारणी निकाले सबके, आपको सहखंड निकालना है। सहखंड निकालना है मतलब 11, 12, 13, फिर वही 11, 12, 13 हो गए, 21, 22, 23, फिर वही 31, 32, 33। ये तो यार हो 3/3 के लिए। ठीक, चलो करते हैं सूत्र के अनुसार -1 1 + 1 m11। ठीक, ये सबसे अच्छा ट्रिक है। मत सूत्र में जाओ, बोले -1 लिखो, 1 धन 1 करो और m11 इसको देखते हुए। चलो अपन बाद में रखेंगे मान, अभी लिख देता हूँ मैं। -1 1 + 2 m12, -1 1 + 3 m13, -1 2 + 1 m21, -1 2 1 m21। ठीक है, -1 2 + 2 m22, -1 2 + 3 m23, -1 3 + 1 m31, -1 3 + 2 m32, -1 3 + 3 m33। ठीक, चल अब करते हैं इसको, मान रखते हैं बेटा इसमें। चलो अब डायरेक्ट करो। -1 की पावर 2, 2 मतलब सम, सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस हो बेटा। अब तुम डायरेक्ट करना m11, m11 मतलब 11, तो उत्तर आ जाएगा 11। m-1 1 + 2 मतलब विषम, विषम मतलब माइनस, और m12 मतलब 6, गुणा करोगे तो -6। ठीक, चलो -1 की घात 4, 4 मतलब सम, सम मतलब प्लस हो बेटा, प्लस +1 हो बेटा। m13 3, गुणा करोगे 3। चलो -1 की पावर 3, 3 मतलब -1। ठीक, 3 है ना। m21, m21 ढूंढो, 21 -4, गुणा करोगे तो +4, 21 है ना। हाँ ठीक है, 21। चलो m22, तो -1 की बार 4 हो जाएगी, 4 मतलब प्लस, m22 ढूंढ लो, 2, गुणा करोगे तो 2। चलो -1 की पावर 2 + 3 मतलब 5, 5 मतलब माइनस विषम बेटा, -1 2 3 1 बराबर -1। ठीक है, चलो इसका -1 की पावर 4, 4 मतलब +1, m31 31 -20, गुणा करोगे तो -20, 5 आएगी, 5 मतलब माइनस विषम बेटा, 32 -13, गुणा करोगे तो प्लस का 13। चलो -1 3 + 3 मतलब 6, 6 मतलब सम, सम मतलब 1, 3 3, गुणा करो 5। चलो बेटा, ये सवाल फिर बोला इंटरेस्टिंग नहीं, बोरियत टाइप सवाल है। एक सवाल ऐसे थे जिसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा था इसके पहले, और ये सवाल ऐसे हैं कि जो बस आपको करना है, ध्यान चुका है जरूर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना। चलो बेटा, मैंने उत्तर चेक कर लिया, बिल्कुल सही है, गलती कुछ भी नहीं अपनी, क्योंकि बहुत रिस्क है इतना बड़ा सवाल करने के बाद कहने कि गलत हो जाता है। चलो उपसारणिक जमा रहा हूँ मैं कि उपसारणिक 11 6 3, ये लिख दिया मैंने 11 6 3, ये लिख दिया मैंने, -6 2 और -4 2 और 1 और -20 -13 और 5। ठीक, सखंड
11 माइनस 6 3, 11 माइनस 6 3, 4 2 माइनस 1, 4 2 माइनस 1, माइनस 20 13 और 5, माइनस 20 13 और 5। ठीक है, बाद में इसकी ट्रिक बताऊंगा, बहुत छोटे में हो जाएगा सवाल, बहुत छोटे में हो जाएगा, लेकिन ये नहीं, आगे जो आने वाले हैं वो इसको तो अगर ये आ जाएगा तो ऐसे ही करना है। हालांकि इस प्रकार के सवाल आते नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस अभी करना पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लो। चौथा क्वेश्चन, 6A का चौथा क्वेश्चन, इसके उपसारणिक ज्ञात करो तथा उपसारणिक और सगण दोनों ज्ञात करो तथा ये चीज़ सिद्ध करो। ठीक ठीक, तथा ये चीज़ सिद्ध करो। ये चीज़ क्या है, अभी देर से देखेंगे। चलो, उपसारणिक आपको मालूम है, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इनको पूरे को लेकर चलना पड़ेगा। चलो, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस हो सके कि आप इतना डायरेक्ट कर सकते हो। पहले उप सारणिक। ठीक, चलो, क्या 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। मैं इधर भी बता दूं कि ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक, 11 मतलब गड़बड़ नहीं हो जाए, कर लेंगे। ठीक है, 11 मतलब पहली रो पहला कॉलम छिपाओ, पहली रो पहला कॉलम 0 4 5 माइनस 7, दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम 6 4 1 माइनस 7। ठीक है, पहली रो तीसरा कॉलम ये 6 0 1 5, दूसरी रो पहला कॉलम हो, दूसरी रो पहला कॉलम -3 5 5 माइनस 7, दूसरी रो दूसरा कॉलम बीच वाला 2 1 5 माइनस 7, 2 1 5 माइनस 7, दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 -3 1 5, फिर तीसरी रो पहला कॉलम -3 5 0 4, तीसरी रो दूसरा कॉलम 2 6 5 4, 2 6 5 4, तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 6 -3 0, मतलब यूँ, पहले यूँ फिर यूँ फिर यूँ। ठीक, फिर यहाँ आ जाओ, यूँ फिर यहाँ आ जाओ, यूँ। ठीक, चलो, -0 माइनस का 20, -0 -20। ठीक है, -7 6 42 माइनस का 4, 7 6 42 माइनस का 4, 5 6 30 -0, 21 7 21 प्लस का बेटा -25, -14 -5, -14 -5, 10 + 3 5 दूनी 10 + 3 -12 -0, -12 -0, 8 -6 5 30, 0 + 18 6 18। चलो, ये -20 आएगा, जुड़ेगा तो माइनस का 46 आएगा, 30। चलो, घटेगा ये तो 25 में से 21 गया तो माइनस का 4 जुड़ेगा, 5 4 9 मतलब माइनस का 19, 13 -12 और माइनस का 28, सॉरी माइनस का 22 और ये 18। ठीक, चलो, ये केवल क्या आया है, उपसारणिक। क्या निकालना है आप, सहखंड। ठीक है, सहखंड निकालना सूत्र AIJ बराबर -1 I + J MIJ। चलो, इसमें गैप चाहिए अपने को, इसलिए देखो M11, ठीक, M12 M13 M21 M22
M23 M31 M32 M33, ये तो याद कर लो यार बेटा। चल -1 1 + 1 M11, -1 1 + 2 M12, -1 1 + 3 M13, -1 2 + 1 M21, -1 2 + 2 M22, ठीक। -1 2 + 3 M23, -1 2 + 3 + 1 M31, -1 M3 + 2 M32, -1 3 + 3 M33, मान रखो। चलो सम मतलब प्लस M11 -20, उत्तर -20, ठीक। विषम माइनस आएगा M12, उत्तर 46, ठीक। चलो प्लस आएगा M13 30, 13 30, एक प्लस एक माइनस चलता रहेगा बेटा इसमें, तो ये माइनस आएगा। M21 -4 गुणा करोगे तो 4, प्लस आएगा 22 -19 गुणा करोगे तो -19 22। चलो माइनस आएगा इसका 23 13 -13, प्लस आएगा, ठीक है। अब देखना प्लस माइनस बेटा, 31 -12, ठीक। 31 है ना, ठीक है। 32, तो ये तो माइनस आएगा, 32 माइनस का 22 गुणा करोगे तो 22, प्लस आएगा 33 18, चल बराबर 18। चल बेटा मैं एक बार चेक कर रहा हूँ बेटा, हो क्योंकि गलत होगा तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगी। चल बेटा इसमें उत्तर दिया ही नहीं है, क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सिद्ध करना है, 0 लाना है, ठीक। चलो अब देखो क्या चीज़ है कि जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है, उसका LHS लिया, A11 A31 A12 A32 A13 A33, 0 लाना है बेटा, 0 लाना है। अब इनमें ये है क्या क्या चीज़, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये तो मालूम है अपने को, 31 32 33 बड़े वाले, ये तो मालूम है। क्या क्या है? 31 ढूंढो, -12 A32 32 है ना, A32 22 A33, ये वाला 33 18, ये तो दिया हुआ है। ये क्या है? A11 A12 A13, तो ये जो है ना, ये छोटे वाले BC, ये इनके अवयव है। ये जो सारणी है ना, इसके अवयव है। कैपिटल A तो सखंड है और स्मॉल है ये वाले अवयव है। तो देखो ये बोल रहा है 1 1, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम में ये बैठा हुआ है, ये इससे तुलना कर लो, पहली रो पहला कॉलम बैठा है, पहली रो दूसरे कॉलम में, पहली रो दूसरे कॉलम में ये बैठा है, पहली रो और तीसरे कॉलम में, पहली रो तीसरे कॉलम में ये बैठा हुआ, मतलब इनकी बात कर रहा है। 2 -3 और 5 रख दो, प्लस प्लस, चलो A11 2 A31 -12 1 1 ये 3 1 ये 1 2 -3 3 2 22 1 3 5 3 3 18 -24 -66 प्लस 18 पंजे 90 -90 प्लस 90 सिद्ध हुआ।
ऐसा सवाल आ जाए तो भी सूझ पड़े कि हाँ यार आपका उत्तर सही है, लेकिन केवल यहाँ तक पूछ आ जाए तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ सा गलत है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। ठीक है, चलो सबका अल्टरनेट बता दूंगा क्या आगे करना है। अभी तो आप जो बोला वो करते चलो, फिर मैं आपको बता दूंगा सिलेक्टेड सवाल के कौन सा करना है, कैसे करना है, वो अभी सब करना है। ठीक है, अभी जो बता दूँ वो होमवर्क पूरा करना है। अभी आगे बढ़ाते हैं अपन इसको। चलो क्या बोला है, 5वां सवाल, ये इस प्रकार का अवयव दे रखा है, सॉरी सारणी दे रखा है कि अवयवों A11 और A21 के उप सारणी को सगण ज्ञात करो। मतलब बहुत कम हो बेटा, पूरी रो पूरा कॉलम का नहीं, जरा सा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। पहले चलो उप सारणिक, ठीक, A11 के लिए M11 यही चलेगा ना, 11 मतलब 11 वाले के लिए, और इसके लिए मतलब 1 पहली रो पहला कॉलम के लिए। ठीक है, चलो पहली रो पहला कॉलम छिपाया, जो है वो लिख दिया। चलो इसको हल कैसे करेंगे, तिरक गुणा A22 A33, अरे ऐसे ही लिखना है, क्या करें, माइनस A32 A23, इसका इधर इसका इधर, ये M11 आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखो। A21 के लिए M21 मतलब आपको दूसरी रो पहला कॉलम छिपानी है, दूसरी रो, ये दूसरी रो पहला कॉलम ये छिपाना है, जो है वो लिख दो। A12 A32 A13 A33, ठीक। चलो तिरक गुणा वही A12 A33 A12 A33 माइनस A32 A13, ठीक, A12 A3, ठीक। ये दोनों क्या आ गए, उप सारणी। उप सारणी का काम हो गया बेटा। अब सखंड ज्ञात करना है, सखंड, सखंड AIJ -1 I + J, अब याद हो गया ये। चलो क्या निकालना, पहले 1 1 का, -1 1 + 1 M11, अभी निकालेंगे। A21 का कैपिटल लिखेंगे बेटा, वो तो उसके अवयव है, -1 2 + 1 M21। चलो -1 की घात सम होने के कारण धन हो जाएगी। M11 ढूंढो, A22 A33 -A32 -A23, मतलब यही आएगा, नो चेंज। A22 A33 -A32 A23, और यही आएगा। मतलब उपसारणिक भी यही हो गया और सखंड भी यही हो गया। इसका देखते हैं, माइनस आया क्योंकि 2 3 विषम हो गया, अरे विषम है ना ये, देखो, ठीक। चलो 2 1 ये, चलो माइनस का गुणा कर दो, -1 2 3 3 माइनस प्लस 3 2 1 3, ये आगे पीछे लिख सकते हो। तो देखो उपसारणिक ये रहे दोनों, और सखंड ये रहे। चाहो तो आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हो बाद में। चलो अब ये हो सकता है आ जाए छोटा सवाल। चलो बेटा समझो क्या बता रहा हूँ मैं सूत्र ही बता रहा हूँ ये चीज़। सखंड की सहायता से सारणी का मान ज्ञात करो। सारणी का मान ज्ञात करने का मतलब क्या है, वो अपन ने इसके पहले अध्याय में 5वें अध्याय में पढ़ा है कि ये सारणी के इसका मान ज्ञात करो। अपन ऐसा करते थे, इसके सापेक्ष 2 + 3, और ये करते ना, इसका इसमें गुणा, इसका इसका गुणा, और भी सारणी का मान ये हो चुका है। ये इसके पहले 5वें अध्याय में 3x3 के सारणी हल करना सीखे, और अभी भी सीखेंगे अपन, अगले वीडियो में भी सीखेंगे। लेकिन उन्होंने बोला क्या, नहीं, सखंड की सहायता से ये कोई सारणी के इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र बता रहा हूँ, 2 मिनट सूत्र समझो। इसका केवल एक ऑब्जेक्टिव बना था, और जो बनेगा वो बता दूंगा अभियान में, लेकिन है तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, सखंड की सहायता से सारणी, वो अगर लिखा हुआ है कि प्रथम पंक्ति R1 के सखंड के द्वारा सारणी का मान ज्ञात करो, तो सारणी का मान ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है, तो उन्होंने बोला प्रथम पंक्ति ये वाली है, इसका सखंड क्या आएगा याद करो, A11 A12 A13।
अरे सखंड, उपसारणिक सखंड, तो 11 12 13। तो बोले कुछ नहीं, इसमें आप इस अवयव का गुणा कर दो, 2 2 ए 1 3 सॉरी 1 2 11 12 13 और बीच में क्या लगा दो प्लस। बोले इसका मान निकालोगे वो उत्तर आ जाएगा, इस सारणी का मान आ जाएगा। ठीक, चलो रुक जाओ। द्वितीय पंक्ति का सखंड के द्वारा क्या निकालना है, इसका सारणी का मान। तो बोले द्वितीय पंक्ति का सारणी लिख दो, सखंड लिख दो, A 2 2 A 2 3 और इसमें अवयव का गुणा A 2 1 A 2 2 A 2 3। मतलब क्या, जिसका आप सखंड निकालोगे वही अवयव और उसमें उन सारणी का गुणा करके योग करोगे तो उसका मान आ जाएगा। ठीक है, एक आध सवाल तो करना ही पड़ेगा। चलो इसके लिए बताओ क्या, तो चलो पहले मैं कैपिटल वाला लिख देता हूँ, 3 1 3 2 3 2 और 3 3। ठीक है, 3 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3, बीच में प्लस। ये सारणी के लिए पंक्ति के लिए हुआ। ऐसा ही बोले अगर, हालांकि इतनी मगजमारी करते नहीं हैं क्योंकि सारणी का मान तो इजीली निकल सकते हैं, लेकिन सूत्र दे रखा है तो करना ही पड़ेगा। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, तो प्रथम स्तंभ मतलब ये, तो प्रथम स्तंभ का उप सारणिक क्या आ जाएगा, A11 A21 और A31। इसके साथ गुणा करना है, A11 A21 और A31। ठीक, अगर द्वितीय का निकालो तो द्वितीय का, तो देखो क्या, A12 A22 और A32 और ये लिख दो टिप के, A12 A22 A32। ठीक, इसका A13 पहले कैपिटल लिख लो, A13 A23 और A33 जोड़ का आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या, A13 A23 और A33। ठीक है, चलो ये सूत्र है, मैंने आपको सूत्र में सेंड कर दूंगा, ये भले आप स्क्रीनशॉट तो ले लेना लेकिन मैं सेंड कर दूंगा आपको, मैंने लिख के पहुँचाया। अब दिक्कत क्या है कि देखो इन सब की विशेषता देखो, इसमें 11 11 जो आगे है वही पीछे, 12 12 13 13, इसमें कितना 21 21 21 22 22, सब में देखो विशेषता, 12 12 छोटे में जो है वही बड़े में। ठीक है, चलो ये तो सूत्र है। ये एक ऑब्जेक्टिव 8वें नंबर का क्वेश्चन है जो आया भी है, ऑब्जेक्टिव आया भी है। ये कौन से साल में आया है, एज 18 में आया है और आ सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो उनने बोला है कि ये एक सारणिक दे रखा है, AIJ का सखंड AIJ मतलब कैपिटल वाला AJ है, तो डेल का मान क्या होगा, डेल मतलब सारणी का मान क्या होगा। तो देखो यूँ तो ढूंढना मुश्किल है, तो एक बहुत सिंपल सी, जो आगे है वो पीछे होना चाहिए। देखो ना, 13 13 23 23 33 33, 11 31 है, 21 11 है, 11 11 सही जा रहा है, 12 21 यहाँ गड़बड़ होगी, ख़त्म, 11 11 21 21 31 31, तो कौन सा हो गया, डी। केवल एक ऑब्जेक्टिव लेती है मगजमारी। ठीक, अब इसका मैं एक सवाल करवा रहा हूँ, अभी तो सब करके रख लो, मैं क्या बता रहा हूँ बाद में इसमें से बहुत सारी चीज़ छटवा दूंगा, मैं एक ट्रिक बता दूंगा, लेकिन अभी है तो करके रख लो। ठीक है, यह सूत्र बना लेना एक बार। चलो दूसरी पंक्ति के अवयव के, छठा सवाल, दूसरी पंक्ति के अवयव के सखंडों का प्रयोग करके आपको सारणी का मान निकालना है। ठीक, ये इसके सखंड का उपयोग करके सारणी का मान निकालना है। चलो बेटा, अब इसके सखंड का उपयोग करके वो निकालना है। तो देखो सारणी का मान निकालना अपन पहले सीख चुके हैं, पहले मैं सरल विधि से बता दूं जो अपन ने पहले सीखी थी, ये तो कठिन वाली विधि हो रही है। 1 2 3 कैसे करा था, 5, और वो यूँ करा था ना, 5 0 - 2 0 - 2 -3 6 - 1 +8, ये 4 - 0 5 - 2 -3 5 +8 4 -10 -15 +8 × 32, तो हो जाएगा -25 + 32
32 से 5 गए तो ये गए तो 7 प्लस का 7, ठीक है, ये 7 है। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनको ऑलरेडी पता है। तो एक तो विधि है जो अपन करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने बोला है कि यार भैया 7 आया बेटा, तो इससे भी 7 आएगा। उन्होंने बोला दूसरी पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति के अवयव याद करो, ये 2 2 होता है, 2 3 और 2 1 2 2 2 3। कैसे 2 1? दूसरी रो तो 2 2 2, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 2 1 2 2 2 3। तो ये अपने को पता है, क्या पता है कि दूसरी रो के सहखंड के द्वारा सारणिक का मान, अभी जो सूत्र बताया था वो। चलो दूसरी के लिए 8 2 1 8 2 2 8 2 3, और आगे यही 2 1 2 2 2 3। चलो प्लस ये निकालेंगे, इसका जो उत्तर आएगा वो यही रहेगा। अब इसके अंदर तो 2 1 2 2 2 3, तो आप ये निकाल लोगे। आप कैपिटल वाला निकालना है, कैपिटल निकालना है मतलब सहखंड निकालना है। और सहखंड निकालने के लिए पहले याद करो, सहखंड निकालना है, उपसारणिक निकालना है। चलो पहले उपसारणिक, सारणिक। और उपसारणिक किसके निकालना है? R2 के, ठीक है, R2 के अवयव के। तो चलो M2 1 M2 2 M2 3, पहले इसके। चलो M2 1 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम ख़त्म, 3 8 2 3, ठीक, 2 2 बीच वाला, तो 5 1 8 3 5 1 8 3, 2 3 2 3, 5 1 3 2 5 1 3 2, 9 - 8 दूनी 16, 3 3 9 - 8 दूनी 16, 5 3 15 - 8, 5 3 15 - 8, 10 - 3, 16 में 60 गए तो माइनस का 7, ठीक, 15 में 60 गए तो प्लस का 7, ठीक। ये तो उपसारणिक आया। उपसारणिक की जरूरत नहीं, हम लोग सहखंड की ज़रूरत है। सहखंड का सूत्र AIJ वाला -1 I + J MIJ, ठीक। चलो काय का 21 22 और 23। 21 -1 2 + 1 M2 2, सूत्र -1 2 + 2 M2 2, ये गलत लिखा मैंने, 2 1 -1 2 + 3 M2 3। चलो मान लगते हैं। विषम मतलब विषम आएगा तो मतलब माइनस है। विषम क्यों? 2 ने 1 3 है तो विषम है। 2 1 -7, तो उत्तर आ गया 7। चलो 2 + 2 प्लस का 1 आएगा बेटा, प्लस का 1, M2 2 मतलब 7। चलो 2 3 तो माइनस आएगा, विषम है ना, 2 3 7। चलो ये हो गया माइनस का 7। अब ये निकालना है अपने को। ये निकालने के लिए अपने पास क्या क्या चीज़ है? चलो पहले कैपिटल तो है हमारे पास, कैपिटल तो अभी निकालें। क्या निकाले कैपिटल वाले? 2 1 है ना, सॉरी 2 1 2 2 2 3, 2 1 7 2 2 7 2 3 -7। चलो स्मॉल वाले चाहिए, और स्मॉल वाले कौन देगा? तो स्मॉल वाले शुरू से अपने को पता है, स्मॉल वाले ये है, शुरू से पता है। 2 0 1 रख दो। चलो 2 7, ठीक, 0 7 1 -7, 14 0 -7, 14 में 7 गए तो 7। जो चीज़ जरा से में हो सकती थी अपन ने निकाल के बताया नहीं, जरा से हो सकती थी। देखो कितनी बड़ी विधि। लेकिन बता दूं
कि अपन ने केवल अभी सखंड और ये सारणी निकालना सीखा है। अब इसको अपन आगे जाके शॉर्टकट में करेंगे और बड़े सवाल करेंगे अलग प्रकार के, ठीक है। तो एक एक बार तो ये सब सवाल करना ही है आपको। 7वां में इसका सवाल दे रहा हूँ, मतलब मत करना, 7वां ट्राई भी नहीं दे रहा हूँ मैं, तो मत करना उसको, ठीक, क्योंकि वो तो ऐसा ही सवाल है, ठीक है, लेकिन मत करना। चलो इसमें एक बार ये सब सवाल करके रख लेना, फिर मैं बता दूंगा इसमें से बहुत कम, या करना भी पड़ेगा तो रिवीजन करना ही नहीं पड़ेगा इसका बस, लेकिन अभी एक बार सब सवाल करके रखना है इसमें, प्लीज़ सवाल करके रख लेना, ठीक है। चलो क्या है टारगेट? 6 का 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 8 ऑब्जेक्टिव है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।